नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज साहिल साटी एकेडमी की इस कक्षा में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न। जो आपने देखा होगा कि यदि इकोनॉमी की बात करें तो 5 ईयर प्लानिंग और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अन्य बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, परंतु यहाँ हमें बहुत सरलतम रूप में समझना है कि आखिर ये पंचवर्षीय योजनाएं क्या थीं, कैसे इनका प्रारंभ हुआ, कैसे योजना आयोग का निर्माण हुआ और कैसे योजना आयोग समाप्त हुआ और नीति आयोग का निर्माण हुआ। ये तमाम बातें बिल्कुल टू द पॉइंट आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। आप लोगों से एक निवेदन है कि जब भी पढ़ाई करें आप अपने साथ नोटबुक रखें, पेन रखें और ज़रूरी बातों को अपने साथ नोट करते चलें। इस प्रकार आप पाएंगे कि आपके खुद के नोट्स भी तैयार आपके घर बैठे बैठे हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी निस्संदेह और निश्चिंत होकर अपने मन को एकाग्र कर कर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता क्यों थी। पहली बात, हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, आप सभी को पता है, अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण किया। शोषण कई प्रकार का होता है, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, ठीक है। तो जब आर्थिक शोषण की बारी आती है तो आर्थिक शोषण में धन जो है भारी मात्रा में बाहर गया। धीरे धीरे अंग्रेज जाने लगे, उन्होंने डिसाइड कर लिया भारत को आज़ादी वैधानिक तरीके से प्रदान करती, क्योंकि भारतीय लगातार आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत आज़ाद हो गया, परंतु आज़ादी के बाद भारत में अनेक समस्याओं ने जन्म लिया। हमें हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करने की आवश्यकता थी। जैसा आप अपने जीवन में प्लानिंग करते हैं, अक्सर आप कोशिश करते होंगे कि यार मैं सुबह 4 बजे से उठ के या 5 बजे से उठ के पढ़ूंगा। आप बेहतरीन टाइम टेबल बनाते हैं कि 5 घंटा सुबह पढ़ूंगा, फिर नाश्ता करूंगा, खाना खाऊंगा, दोपहर को फिर पढ़ूंगा, शाम को फिर पढ़ूंगा, रात को सो जाऊंगा। अगले दिन पता चला कि टाइम टेबल फाड़ दिया, क्योंकि उस टाइम टेबल को हम फॉलो नहीं कर पाते, हमें गुस्सा आता। वो वही छोटा सा टाइम टेबल आपके आगे चलकर विस्तृत रूप में प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है। जब अंग्रेजी शासन यहाँ काम कर रही थी, अंग्रेजी हुकूमत थी, उसी समय सर एम विश्वेश्वरैया की एक किताब प्रचलित हुई जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए आर्थिक नियोजन। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि आखिर आवश्यकता क्यों है योजना बनाने की। क्योंकि जीवन में आपको कोई भी कार्य करना हो, चाहे परिवार कल्याण, चाहे देश का विकास, योजनाबद्ध तरीके से चलना होगा। योजनाएं नहीं बनाएंगे तो आप विफल हो जाएंगे। आप यदि सोचते हैं कि आज का आज देख लें, कल का कल देखेंगे, ऐसे में आप भ्रमित होते रहेंगे। एक प्लानिंग करिए, एक अच्छा सेगमेंट तैयार करिए और चीज़ों को समझिए। ऐसा ही कुछ बातें लिखी गई थी इस किताब में, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके पश्चात राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन 1938। उस टाइम पर राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमीशन स्थापित हुई। इसने कुछ अपने प्रस्ताव दिए। बॉम्बे प्लान आया। बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों में प्लान बनाने को लेकर उत्साह दिखा, जिसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे अर्देशीर दलाल। फिर गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई। जन योजना MN रॉय, मुकुलनाथ रॉय के द्वारा प्रस्तुत की गई। और सबसे ज़्यादा प्रचलित हो रही थी उस समय सर्वोदय योजना, जो हमारे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। ये चीज़ें प्रचलित हुई, परंतु ये सीमित क्षेत्रों में थी, ये संगठित नहीं थी, असंगठित थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने KC नियोगी समिति की स्थापना की, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी कि आखिर कैसे होना चाहिए भारत की प्लानिंग, कौन करेगा भारत की प्लानिंग। और इनकी रिपोर्ट को मानते हुए 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को स्थापित की गई योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, एक ऐसा निकाय जो भारत में संसाधनों का पता लगाएगा और उन संसाधनों का समुचित दोहन करेगा। और उद्देश्य क्या होगा, देश हित या देश विकास, या यूँ कहें तो जन कल्याण।
तो दो बातें आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं। केसी नियोगी समिति 1946 और स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। इन तमाम बातों के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत सरकार ने अपने प्लानिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के विकास में एक राह तैयार की, एक मार्ग तैयार किया। और इसी को बोला जाता है पंचवर्षीय योजनाएं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, एक के बाद एक लगातार 12 पंचवर्षीय योजनाएं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंचवर्षीय मतलब 5 ईयर, 5 सालों के लिए योजना तैयार की जाती थी, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता था, उसका फीडबैक लिया जाता था। तो फिर से दोस्तों ध्यान दीजिए, स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 में। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? केसी नियोगी समिति की सिफारिश के आधार पर। क्या योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है या था? तो ये बात बिल्कुल सही है, योजना आयोग के गैर संवैधानिक निकाय थे। गैर संवैधानिक अर्थात इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। यह तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत करने पर निर्माण इसका किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था परामर्श देना। इस योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? प्रधानमंत्री। तो उस हिसाब से पहले अध्यक्ष कहलाएंगे हमारे पंडित नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और पहले उपाध्यक्ष बने थे गुलजारी लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया अंतिम उपाध्यक्ष क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब एनडीए गवर्नमेंट आई सन 2014 में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की कि अब हम योजना आयोग को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर एक नया निकाय बनाएंगे जिसका नाम होगा नीति आयोग, और जिसकी स्थापना की जाएगी 1 जनवरी 2015 से। तो ये तमाम बातें, और आखिर योजना आयोग ने 60 से 70 सालों में क्या किया, कैसे देश आगे बढ़ा, क्या कमियां रह गईं, कैसे उनका मूल्यांकन, ये तमाम बातें योजना आयोग के माध्यम से हम देखेंगे। याद रखिएगा, मुख्य कार्य योजना आयोग का क्या था? देश में आर्थिक नियोजन के माध्यम से विकास सुनिश्चित करना। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक नियोजन, ये थोड़े थोड़े अर्थों में विभिन्न शब्द हैं, परंतु इसके आयाम बहुत सारे, इनका विस्तार बहुत है। तो हम अब एक एक करके सारी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ने वाले हैं, उस पर ध्यान देंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से दीजिए। देखिए, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। समिति कौन सी थी? केसी नियोगी समिति 1946। ठीक है। इसके पहले प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है। सर एम विश्वेश्वरैया की किताब थी, जिनके नाम पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938। बॉम्बे प्लान, जो मुंबई के प्रमुख 8 उद्योगपतियों के द्वारा स्थापित किया गया था। 1944 गांधीवादी योजना, जो गांधी जी के विचारों पर आधारित थी, ग्रामीण भारत का विकास करना। 1944 जन योजना 1945 और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दी गई थी 1950 में। आपको इन तमाम बातों को टू द पॉइंट केवल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से समझना है, पढ़ना है और याद रखना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अननेसेसरी का डेटाबेस इकट्ठा नहीं करना। बिल्कुल सरल शब्दों में एक बार और, योजना आयोग कब स्थापित हुआ? 15 मार्च 1950। तो इसी प्रकार अब हम सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो हम तुरंत अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं। तो बिल्कुल आप ध्यान देते रहिए पंचवर्षीय योजनाओं पर। हम शुरू करने वाले हैं। जब तक हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी से पंचवर्षीय योजनाओं में।